वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शू के अंदर में जो सॉक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले पेपर के ऊपर इंसोल ऑफ लास्ट जो पैटर्न बनाया था उसको आप अच्छे से ट्रेसिंग कर लीजिए। ट्रेसिंग के साथ उसमें जो बॉल लाइन है और जो हील लाइन है ये दोनों अच्छे से उसका इम्प्रेशन नाइफ से ले लीजिए। और इसका जो क्रीजिंग लाइन है सेंटर लाइन उसका भी इम्प्रेशन दो जगह पॉइंट लेके उसको ले लीजिए। अब ये बॉल लाइन को आप दो पॉइंट जो नाइफ से लिए थे उसको पेंसिल और स्केल से जॉइन कर लीजिए। ये आपका बॉल लाइन मिल गया। अब आप इसको काम के आसानी के लिए छोटा कर लीजिए, जितना तक लगेगा वो उसको रख के एक्स्ट्रा चीज़ आप हटा दीजिए। अब सेंटर लाइन को आप अच्छे से दो पॉइंट और स्केल नाइफ से मदद से सेंटर लाइन अच्छे से आप बना लीजिए, क्योंकि हील पोर्शन में आपका इनसाइड आउटसाइड इक्वल होना चाहिए, इसलिए ये सेंटर लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बॉटम का कोई भी पैटर्न हो आपको ये सेंटर लाइन बनाना पड़ेगा, तभी आपका हील का इनसाइड और आउटसाइड आपका इक्वल रहेगा। इस तरह से नाइफ से आप दबा के एक एज में देख लीजिए कि दूसरा साइड का एज बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर वो गलत आ रहा है तो ये आपका सेंटर लाइन गलत हो गया, आपको फिर से ये करना पड़ेगा। अभी आप हील पॉइंट लेने के लिए पहले जो नॉच लिया था फोल्ड करके वो नॉच लेके ये हील लाइन पूरी ऐसे ले लीजिए। आपका हील लाइन मिल गया। अब डिवाइडर में 5 mm लेना है और टो में 5 mm करके दो पॉइंट अंदर की तरफ लेना है, टोटल 1 सेंटीमीटर। अब इस ट्रेसिंग के ऊपर इंसोल ऑफ लास्ट का पैटर्न ऐसे सेंट्रलाइज करके बिठाना है। ऊपर में इक्वली इनसाइड आउटसाइड गैप रखना है और पैटर्न को बिल्कुल क्रीजिंग के बीचों बीच रखना है, इम्प्रेशन के बीचों बीच रखना है। ऐसे रख के 4 पार्ट का ऐसे इम्प्रेशन आप पेंसिल से ले लीजिए। सॉक्स इंसोल से ऐसे 5 mm छोटा होता है सामने की तरफ में, और सेकंड जो 5 mm लिया था वहाँ पे ऐसे हील को बिठा के एक हील का छोटा सा ऐसा कार्व कर लीजिए। इसको इकोनॉमी कार्व कहते हैं। अब डिवाइडर में 4.5 mm लेके इंसुलाप्लास्ट का जो वेस्ट पोर्शन है, वेस्ट पोर्शन का इनसाइड में इम्प्रेशन ले लीजिए, एक पॉइंट लीजिए। और 3.5 mm लेके आउटसाइड वेस्ट पॉइंट में बाहर की तरफ एक पॉइंट ले लीजिए, 3.5 mm। अब डिवाइडर में 2 mm लेके हील पोर्शन पूरी इनसाइड आउटसाइड पूरा बाहर की तरफ 2 mm अलाउंस लेना है। सॉक्स सामने की तरफ 5 mm छोटा होता है और पीछे की तरफ 2 mm बड़ा होता है। और साइड में इनसाइड में 4.5 mm वाइड होता है और आउटसाइड में 3.5 mm वाइड होता है। आप पेंसिल से उस डिवाइडर के क्रीजिंग लाइन को हाईलाइट कर लीजिए।
ये चीज़ बनाने के लिए आपको इंसोल ऑफ लास्ट पहले तो आपको बना लेना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम कि इंसोल ऑफ लास्ट कैसे बनाया जाता है तो मेरा पहले वाला सब वीडियो है, आप वहाँ पे देख के उसका आइडिया ले सकते हैं। और यहाँ पे आप वो 2 mm और ये बीच में 3.5 mm और 4 पार्ट में जो इम्प्रेशन था वो तीनों लाइन मिला के आउटसाइड में एक फ्री हैंड स्केच किया हुआ है और इनसाइड में भी ऐसे ही फ्री हैंड स्केच कर रहे हैं। हील में उधर में 2 mm में मिल जाएगा, बीच में 4.5 mm वाइड होगा और बॉल लाइन के तरफ वहाँ पे वो जॉइन हो जाएगा। अब इसको पेंसिल से हाईलाइट ऐसे कर लीजिए क्योंकि यही आपका सॉक्स का फाइनल लाइन है, फाइनल जो शेप है वो ये हाईलाइट कर रहा है इस तरह से। अब 4 पार्ट में भी ऐसे फाइनल जो लाइन होगा उसको हाईलाइट कर रहा है। ये आपका फुल सॉक्स का एक इम्प्रेशन आ गया। अब अगर आप हाफ सॉक्स बनाना है, मान लीजिए आप ट्रू मोकासिन का जूते के लिए सॉक्स बनाएंगे तो वहाँ पे आपका इंसोल जो बनेगा वो हाफ बनेगा तो उसका सॉक्स भी आपका हाफ बनेगा। तो इसके लिए आपको बॉल लाइन से 15 mm अंदर में एक क्रीजिंग लाइन लेना है और वो क्रीजिंग लाइन से आपको एक अप एंड डाउन करके कार्व करके आपको ये सॉक्स का कर्व बनाना है। अभी ये जो बन रहा है ये सिर्फ ट्रू मोकासिन शू के सॉक्स के लिए बन रहा है जहाँ पे हाफ सॉक्स लगता है क्योंकि वहाँ पे इंसोल हाफ यूज़ होता है। अब फ्री हैंड एक इनसाइड में आर्च देना पड़ता है, वो आर्च फ्री हैंड ऐसे स्केच कर लीजिए। हील से थोड़ा नीचे से वो शुरू होता है और इधर सॉक्स हाफ सॉक्स जहाँ पे ख़त्म हुआ उसके थोड़ा नीचे से वो शुरू होता है। अब एक हील पैड आपको ड्राइंग करना पड़ेगा क्योंकि हमारा टोटल बॉडी वेट का 50% हील बोन से ग्राउंड में ट्रांसफ़र होता है। तो हील में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पे एक अलग से स्पॉन्जी मटेरियल वहाँ पे रखने से कुशनिंग मिलता है, आराम मिलता है पहनने में। तो ये हील पैड जो है ये आपका इंसोल बोर्ड और सॉक्स के बीच में इसको रखा जाता है। इसको आपको हाफ पहले ड्रॉ करके फिर इसको फोल्ड करके नाइफ से इम्प्रेशन ले लीजिए। तो उससे क्या होगा कि क्रीजिंग के इनसाइड आउटसाइड सेम तरह का कर्व रहेगा।
अब इस कार्व को कंप्लीट कर लीजिए। जो इम्प्रेशन हुआ है, इम्प्रेशन के ऊपर से पेंसिल से ड्रॉ करके इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो अभी ये पूरा हो गया। ये है सॉक्स बेस। अभी कहाँ पे कितना अलाउंस लिया हुआ है वो थोड़ा पेंसिल से मार्क कर रहे हैं। बॉल लाइन से 15 mm नीचे वो कार्व है, और नीचे हील एरिया में 2 mm बाहर की तरफ अलाउंस लिया हुआ है। आउटसाइड वेस्ट में 3.5 mm अलाउंस लिया हुआ है। इनसाइड वेस्ट में 4.5 mm अलाउंस लिया हुआ है। और एकदम टो के वहाँ पे टोटल 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। पहले 5 mm आपका सॉक्स जो इंसोल से रिड्यूस हुआ है, और दूसरा जो 5 mm है वो आपका इकोनॉमी कार्व है। वो इकोनॉमी कार्व इसलिए करते हैं क्योंकि जब शीट ऑफ मटेरियल से सॉक्स को काटिंग करते हैं तो एक के ऊपर दूसरा रखने में वो बहुत ज़्यादा पास चलता है। इससे मटेरियल अच्छे से इंटरलॉकिंग होकर काटिंग होता है, तो आपका बचत होता है ना, मटेरियल सेव होता है। ये आपका पूरा सॉक्स का ऐसा पिक्चर आ रहा है। अभी इसका फाइनल जो लाइन है वहाँ से इसको नाइफ से काट के फाइनल सॉक्स बेस ये आपका बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से 7 पैटर्न इसमें से निकालेंगे, जो इस वीडियो में मैं नहीं दिखाऊंगा। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको निकल के दिखाऊंगा। तो हील पोर्शन में इस तरह से क्रीजिंग लाइन में फोल्ड करके एक साथ कटिंग करना है, तभी आपका हील जो है इनसाइड एंड आउटसाइड यूनिफॉर्म आएगा। अभी इसको सिंगल लेयर में फ्लैट करके बहुत केयरफुली कटिंग करना है। फाइनल जो लाइन इसका शेप है उसके ऊपर से नाइफ आराम से चला के इसका शेप को निकाल लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से हुआ। अगर एक बार देख के आपको समझ में नहीं आया तो आप ये वीडियो को बार बार देखिए, और अगर आपको कोई सवाल हो या फिर कोई कुछ क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करना मत भूलिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को मदद करेगा, जो भी फुटवेयर लाइन में है, डिज़ाइन के इंटरेस्टेड हो। तो ठीक है, सीखते रहिए हम सब।